अक्सर इंसान गुस्से में वो कर जाता है जो वो असल में करना नहीं चाहता। हो सकता है अंश के फैसले के पीछे उसका गुस्सा, लेकिन डिवोर्स पेपर्स तो सोच समझ के ही भेजे होंगे। मिस्टर अंश राठौर, मां लगता है कि 6 साल में इसकी मेमोरी भी वीक हो चुकी है। सरा इसे बताइए कि डिवोर्स पेपर्स मैंने नहीं, इसने भेजे थे। डिवोर्स पेपर्स? देखा माँ, ये अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा। नहीं पिया, मैं डिवोर्स पेपर्स की बात कर रहा हूँ पिया। आपको तो याद है ना माँ, जब आपके कहने पर मैं इसे वापस लेने जा रहा था, तब लॉयर ने आकर डिवोर्स पेपर्स दिए थे। हाँ भैया, अंश सच बोल रहा है। मैं भी झूठ नहीं बोल रही माँ, मेरे बाबा इस बात के गवाह हैं कि डिवोर्स पेपर्स पहले अंश ने भेजे थे। यार नहीं। हाँ गुड़िया सच कह रही है। पापा मेरी बात का यकीन कीजिए, डिवोर्स पेपर्स मैंने नहीं भेजे। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो अंश? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिया, तुम झूठ बोल रही हो। मैं नहीं बोल रही, तुम बोल रहे हो। एक मिनट, अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स पेपर्स नहीं भेजे तो वो डिवोर्स पेपर्स भेजे किसने थे? मोहना। तो डाइन के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? शेखर भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंश और पिया को अलग करने में मोहना का ही फायदा है। हाँ, भाभी डैन ने जानबूझ के पिया को अंश से दूर किया ताकि वो उस उर्वशी को अंश की जिंदगी में ला सके। यही सच है पिया? यस, चाची हैज अ पॉइंट। अब मोहना को इल्जाम दे रहे हो? तुम खुद भी तो उर्वशी से शादी करने के लिए बहुत बेचैन थे, उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और तुम? मैं तो 6 साल बाद शादी करने जा रहा था, वो भी आदि के लिए। तुम भी तो खुशी खुशी अपने हस्बैंड के साथ रह रही हो। मेरा हस्बैंड बहुत स्वीट है। माय फुट। पापा, नो, मामा ने कोई शादी नहीं की है। हम तीनों ऑलरेडी बहुत खुश हैं। इसलिए तो तुम अकेली आई हो ना? मैं अकेली आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं। देखा माँ, ये भी झूठ था। चुप कर अंश, जो भी हो, लेकिन ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां मिट गई। उससे भी अच्छी बात यह है कि अभी तक तुम दोनों हो सिंगल। आई थिंक यू बोथ शुड मिंगल, सिंगल लव जिंगल। तुम दोनों अपनी शादी को एक और मौका दे सकते हो अब। नहीं माँ, अब ना हिम्मत है और ना भरोसा। ये तो अच्छा है परी को आपके और आदि को मेरे साथ रहने की आदत नहीं हुई है, क्योंकि एक बार किसी की आदत पड़ जाती है तो उसे भुलाने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। इसलिए अच्छा होगा हम यहाँ से चले जाएं। चलो परी। पिया, 6 साल पहले अंश ने गुस्से में आकर जो गलती की थी, आज तुम वही गलती दोहरा रही। मैं जानती कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते। उस प्यार की खातिर तुम दोनों एक दूसरे को एक और मौका क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि प्यार विश्वास की नींव पर टिका होता है। अगर विश्वास नहीं तो प्यार नहीं। पिया, पिया रुक जाओ पिया। आज क्या कर रहा है? चुपचाप खड़ा हुआ है तो यहाँ पर पिया जा रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ माँ? अंश तो उसे रोक सकता है। हाँ अंश, उसे रोक ले प्लीज। कोशिश की थी ना आप लोगों ने, और रुके। लेकिन बेटा, हमारे रोकने और
तेरे रोकने में फर्क है अंश। अंश, देख गलती तेरी थी। अभी अगर तू जाके उससे माफी मांगेगा तो शायद वो अपना गुस्सा छोड़कर यहाँ रुक जाए। अंश रोक ले उसे, अंश अभी भी वक्त है, उसे रोक ले। अंश ऐसे मत खड़ा रहे, पिया को रोक ले, परी चली जाएगी। बेटा बहुत किस्मत से ऐसा मौका मिलता है, इसे हाथ से मत जाने दे। मुझे पता था अंश नहीं अपनी गलती मानेगा, ना मुझसे माफी मांगेगा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। बेटा पिया जा रही है। अंश क्या कर रहा है तू? रोक ना उसे। जाने दो उसे, तुम्हारे पास अभी भी शक्तियां है। हाँ है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। वही वजह बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। कोई जरूरत नहीं है पिया, जब तक तुम्हारे पास शक्तियां है हम दोनों साथ नहीं रह सकते। चलो परी। पिया 6 साल का दर्द है जो कभी बांट नहीं पाई। 6 साल का गुस्सा है जो कभी निकाल नहीं पाई। 6 सालों की शिकायतें हैं जो कभी कर नहीं पाई। ये सब एक दिन में खत्म नहीं होगा अंश। जिंदगी एक ही दिन में नॉर्मल नहीं हो सकती। अब सॉरी पिया, मैं अपनी गलती मानता भी हूँ और माफी भी मांगता हूँ। तुम्हारी माफी मांगने से मुझे मेरे वो 6 साल वापस नहीं मिल सकते। हो सकता है वक्त के साथ मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उससे मैं नहीं भूल सकती। चलो परी।
पिया, पिया, ये तुम्हारी जिंदगी है, तो इसका फैसला लेने का हक भी सिर्फ तुम्हें, हम सबसे नाराज होने का हक भी तुम्हें है, लेकिन हमारी और हंस की गलती की सजा तुम आदि और परी को क्यों दे रही हो? तुम इन दोनों से माँ बाप और एक ही परिवार में रहने का सुख छीन रही हो। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ये दोनों भाई बहन एक साथ एक ही घर में बड़े हो? आप सही कह रही हैं माँ, मुझे इन दोनों से इनका परिवार छीनने का कोई हक नहीं है। आदि और परी इस परिवार में रह सकते हैं, लेकिन अब मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। मम्मा को जाना होगा। मम्मा प्लीज मत जाओ, प्लीज मम्मा। सॉरी बेटा, आप दोनों भी बहुत छोटे हो, इसलिए मैं आपको अपने रीजंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आप दोनों एक बात हमेशा याद रखना, मम्मा आप दोनों से बहुत बहुत प्यार करती है। हमेशा खुश रहना, किसी को परेशान मत करना। कॉपी दैट, कॉपी दैट। ये हमारी इमली है, ये हमारी इमली है। क्या करें, आपकी इमली है तो खा लीजिए आप। नहीं, हमें नहीं खाना है, ये तुम्हारे लिए है। पगला गई हैं क्या आप अपनी इमली हमें दे रही हैं? कहीं फिर से तो नहीं आपके दिमाग का जितना भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर था सब इरेज हो गया है? अरे नहीं, तुम्ही ने कहा था ना कि प्यार सेल्फिश नहीं होता है, इसीलिए हम अपनी इमली तुम्हें दे रहे हैं, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। लो ना। क्या हुआ, तुम्हें इमली पसंद नहीं है क्या? औरतों को समझना ना सबसे ज्यादा टफ काम है। हम तो कह रहे हैं टफ भी नहीं, इम्पॉसिबल है, चुड़ैल को खास कर। इमली पसंद नहीं है तुम्हें? अरे रखिए आप अपना ये इमली नीचे यार, हमारी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, आप इमली में ही फंसी हुई हैं। पर अच्छी। अरे आपको पता है 6 साल तक हम आपका वेट किए हैं, 6 साल तक हम आपका ये वेट किए कि जब आप चुड़ैल कोमा से बाहर आएंगी तो आप फिर से हमें पहचानेंगी और पुरानी यादें जो भी हैं, लेकिन आपको कुछ याद नहीं था। जब आप होश में आई तो आपको पता कौन याद था आपको? वो राकेश चाचा का लौंडा 6 उंगली वाला ऋतिक रोशन। कितनी मेहनत मुशक्कत के बाद हम उससे पीछा छुड़ाए
तो आपका दिल आ गया सावी पे, उस पे फिदा हो गई आप, तो वहां अलग मेहनत करनी पड़ी। और अब हम जाके जब हार मान लिए हैं, अपना हाथ खड़ा कर दिए हैं, सरेंडर बोल दिए हैं, तो फिर आप आकर के हमारे रास्ते में खड़ी हो गई हैं ये इमली लेकर के कि लो खा लो। पता है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी जिंदगी पे रोएं या हंसें या ये इमली खाएं। रो मत, रो मत, रो मत। अरे ये क्या पूछ रही है? पूछना तो ढंग से पूछिए ना। बिल्कुल भी रो मत, सिर्फ हंसो। बहुत मजा आएगा और उसके साथ इमली खाओ। गुड़िया, मैं जानता हूं तुमने जो सहा है उसके बाद तुम्हारे फैसले को मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन बस इतना कहना चाहूंगा कि तुम्हें अपने आप से दूर रखने की इतनी बड़ी गलती जो मैंने की थी, उसके लिए मैं अपने आप को आज तक माफ नहीं कर पाया। बस एक बार फिर से सोचिए, आदि और परी को अपनी माँ की भी उतनी ही जरूरत है जितनी अपने बाप के। जानती हूँ पापा, लेकिन जो मैं नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। लेकिन दी, क्या आप आदि और परी के बिना रह पाओगे? अब तक जैसे आदि के बिना जी रही थी, वैसे परी के बिना भी रह लूंगी। ये सोच के खुश हो जाया करूंगी, कम से कम वो दोनों साथ तो है, खुश तो है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। आगे का क्या सोचा? अब तक तो कुछ नहीं सोचा पापा, लेकिन आप दोनों मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, पता है आप बहुत स्ट्रांग हो। अब आखिर बहन किसकी हो? दी, आप थक गए होंगे ना, जाके रेस्ट कर लो। डैड वो देखिए। ये राख अपने आप टेबल पर। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? गुरुमा ने हमारे सामने आग बुझाई थी। और ये चिंगारियां कैसे आ रही है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। डैड ये देखिए। ओह माय गॉड, भस्मिका तो मर चुकी है, तो फिर उसका ये नाखून अब भी ग्लो कैसे कर रहा है? और इस राख में से चिंगारियों का आना, I just don't know what's happening, Dad. Something very wrong. कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन क्या? जी का फोन। What? पिया के जाने से आदि और परी इतना टूट गए हैं कि मुझसे अपने आंसू छुपा रहे हैं। आदि, परी, पापा आप रो रहे हो? नहीं तो मैं तो बस आपको ये बताने आया था कि डोंट वरी, ओके, सब ठीक हो जाएगा। ये बड़े भी ना। पापा न्यूज़ बहती है तो पोंछना पड़ता है, शूले से स्कूल जाते हैं तो बांधना पड़ता है, फ्रेंड्स से लड़ाई होती है तो मनाना पड़ता है। मतलब? आप पहले यहाँ पर बैठो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।